अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस के अंदर हम डोमेन निकालना सीख रहे थे कि किस तरह से फंक्शंस के डोमेन निकालते हैं। दो तरीके, ठीक है। हमने फंक्शन देख लिए थे कि एक फर्स्ट फंक्शन जो जिस इस टाइप का था कि समथिंग कोई पॉजिटिव या नेगेटिव क्वांटिटी डिवाइडेड बाय जीरो आ जाए अगर, तो इस फंक्शन के डोमेन किस तरह से निकालते हैं। और अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए स्क्वायर रूट में या स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ जाए, तो प्रीवियस टू वीडियोस के अंदर हम देख चुके हैं। आज हम जो देखेंगे, जिस फंक्शन जिस तरह के फंक्शंस की डोमेन निकालना, वो क्या है। स्क्वायर रूट वाले ही फंक्शन है, मगर स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाए, अगर स्क्वायर रूट के अंदर इस तरह का फंक्शन आ जाए स्क्वायर माइनस का 9, तो हमने क्या करना है कि किस तरह से हम डोमेन निकालेंगे इन फंक्शंस की। तो सबसे पहले हमने जो तरीका है वही अप्लाई करना है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको हम क्या लेके क्या चलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, जो भी इसके अंदर होना चाहिए वो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो हम इसको इस वजह से ये लेके चलते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं अब हम इसको क्या करते हैं, फॉर्मूले में ब्रेक कर देते हैं, एक्स प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस का 3, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब इसको निकालने का तरीका, इसकी डोमेन निकालने का तरीका क्या है कि नंबर लाइन ड्रॉ करें आप, और नंबर लाइन ड्रॉ करें, और इसके जो दो रूट्स आएंगे, इसके दो रूट्स क्या आ सकते हैं, एक थ्री, सॉरी एक माइनस का 3 और एक प्लस का 3। मतलब इसको जीरो से इक्वेट करवाएं, उधर लेकर जाएं प्लस का हो जाएगा, इसको जीरो से इक्वेट करवाएं, उधर लेकर जाएं माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे दो रूट्स, एक हो जाएगा माइनस का 3, एक हो जाएगा प्लस का 3। अब देखिए हमारे पास तीन पोर्शंस हैं, इसको मैं डिफरेंट कलर से कर देता हूँ। फर्स्ट पोर्शन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3, सेकेंड पोर्शन इज ग्रीन फ्रॉम ग्रीन कलर -3 to 3, and third portion is dark green 3 to +∞। इन तीनों पर एक पॉइंट चेक करें और यहाँ पर रखें, और अगर सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को, तो इसका मतलब वो पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा। सो फर्स्ट वी विल चेक, फर्स्ट यहाँ से कोई करते हैं, यहाँ से -4 रखते हैं, सपोज दैट कि यहाँ पर रखना है एक्स की जगह पे। एक्स की जगह पे हमने -4 रखा, प्लस का 3, यहाँ -4 रखा, माइनस का 3, ठीक है, -4 + 3 -1, यहाँ -4 -3 माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस 7 वन सा 7, तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ का इस पोर्शन का आप कोई भी नंबर रखें, कोई भी नंबर एक सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब पूरा पोर्शन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ही आना चाहिए यहाँ पर जो रखें। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन हमारे पास इंक्लूड है, ठीक है। सेकंड पोर्शन को चेक करते हैं हम। अब सेकंड पोर्शन को चेक करते हैं इस वाले पोर्शन को, -3 और 3 के दरमियान जीरो रख लेते हैं। तो सपोज के यहाँ जीरो रखा, 0 प्लस का 3 एक्स की जगह पे रखना है, और 0 माइनस का 3, तो ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस का और ये 3 माइनस का, मतलब 3 इंटू -3, तो -9 आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा आंसर, -9। और -9 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा, ये जो दरमियान वाला, क्योंकि इसके जितने भी अब नंबर रखेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, कि मतलब ये जो ये वाला पोर्शन है ये जीरो या जीरो से बड़ा नहीं आएगा, ठीक है, जीरो से छोटे ही आएंगे। सो अब हम थर्ड कंडीशन को चेक करते हैं। थर्ड कंडीशन को चेक करते हैं, यहाँ से कोई नंबर उठाते हैं, एक नंबर आपने रख दिया तो इसका मतलब तमाम को सेटिस्फाई कर देगा। अब 3 से आगे कोई रख देते हैं, 4 रख देते हैं, सपोज एक्स की जगह 4 रखा, तो 4 + 3 इंटू 4 - 3, 4 + 3 7, 4 - 3 1, 7 1 7, 7 is greater than or equal to 0, so this portion is also satisfy this condition। मतलब यहाँ से अब कोई भी 3 या 3 से बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे आप, तो क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, यहाँ पर 3 भी इंक्लूड होगा और -3 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं है। मतलब 3 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो का जीरो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। -3 रखेंगे तो ये जीरो होगा, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो, जीरो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन इंक्लूड है। तो इसकी डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, -∞ to 9, सॉरी
माइनस इन्फिनिटी टू माइनस का थ्री, -3 पे क्लोज ब्रैकेट का मतलब इंक्लूड है ये, ठीक है। यूनियन, फिर ये हिस्सा छोड़ देंगे, फिर 3 से कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ओके। अब हम इसका एक और सवाल करते हैं। इसी फंक्शन को हम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके करते हैं, ठीक है। यही फंक्शन लेते हैं मगर थोड़ी सी इसमें चेंजिंग कर लेते हैं। अच्छा, वो चेंजिंग क्या है, ये फंक्शन है 1/x² - 9, ठीक है। 1/√x² - 9। तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छा इसमें वही काम करना है, सॉरी, इसमें आपने क्या करना है, वही काम करना है। जब भी स्क्वायर रूट वाली कंडीशन हो, न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, आपने क्या करना है, उस चीज को जीरो से ग्रेटर, अब जीरो से ग्रेटर देन लेके चलना है, जीरो इक्वल टू नहीं लेके चलना। मतलब आपने क्या करना है, x² - 9 इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो x+3 फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, x-3 ग्रेटर देन जीरो। अब वही नंबर लाइन ड्रॉ करें आप, तीन पोर्शन बनेंगे, एक -3 होगा, एक +3 होगा। फर्स्ट पोर्शन ये है, सेकंड पोर्शन ये है, थर्ड पोर्शन ये, वही नंबर डाल के चेक करें। तो हम दोबारा कर लेते हैं, वैसे चेक कर चुके हैं। यहाँ से आपने -4 रखा, -4 + 3, अब मैं डायरेक्टली करूंगा, -4 + 3 माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ -4 - 3 माइनस का 7 आएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 × 1 = 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 इज ग्रेटर देन जीरो, सेटिस्फाई। तो ये वाला पोर्शन हमारे पास इंक्लूड होगा। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट का भी नहीं पता, ठीक है, ये -3 प्लस का 3 का नहीं पता। अब हम सेकंड करते हैं, सेकंड यहाँ से कोई उठाते हैं, तो देखते हैं कि ये जीरो उठा लेते हैं, सपोज के जीरो रखा तो 3 आ जाएगा। यहाँ जीरो रखा तो क्या आ जाएगा, -3। 3 × -3 क्या आ जाएगा, -9। -9 इज नॉट ग्रेटर देन और ग्रेटर देन जीरो, सो दिस पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। क्योंकि इसमें आप कोई भी नंबर उठाएं, -2 उठा लें, -1 उठा लें, वो आप खुद चेक करेंगे तो वो इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि एक्स की जगह पर हम कोई भी नंबर रखें तो यूं सिंप्लीफाई करें तो वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर अब इस पोर्शन में से आप कोई भी रखेंगे तो वो जीरो से बड़ा नहीं होगा, जीरो से छोटा होगा, ठीक है। एक के लिए चेक कर लिया तो इसका मतलब तमाम के लिए वही होगा। अब हम राइट साइड पे इसमें से उठाते हैं, 5 उठा लेते हैं सपोज। तो यहाँ 5 रखा, 5 + 3 8 हो जाएगा। यहाँ 5 रखा, 5 - 3 2 हो जाएगा। 8 2 16, 16 इज ग्रेटर देन जीरो, सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो होल्ड। तो हमारे पास, अब देखिए कॉर्नर पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं। सपोज -3 रखते हैं, अगर -3 रखा यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो ही आएगा। मतलब देखें, यहाँ -3 रखा, -3 + 3 जीरो, इधर रखा -3 माइनस का 9, तो माइनस का 9 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आ जाएगा। अच्छा, जीरो क्या है, क्या ग्रेटर है, जीरो क्या ग्रेटर है जीरो से, नो, जीरो इज नॉट ग्रेट, जीरो इज नॉट ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब -3 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है। 3 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो इज इंटू जीरो, ये जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो फिर वही कंडीशन, जीरो ग्रेटर देन नहीं, जीरो जीरो से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड नहीं है। तो डोमेन क्या होगी इसकी, इसकी डोमेन देखते हैं हम। इसकी डोमेन ये होगी कहाँ से, -इन्फिनिटी से, इसकी डोमेन कहाँ से, -इन्फिनिटी से चलेगी -3 तक। अच्छा, -3 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि -3 रखने पर अनडिफाइन हो रही है फंक्शन। और फिर ये वाला पोर्शन नहीं होगा। फिर हम कहाँ से, 3 से स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और 3 भी शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। तो ये दो तरह के देखे कि अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ जो भी आपके पास फंक्शन है, तो इसको आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लेके चलना है, फिर नंबर लाइन पर उसके रूट्स ड्रॉ करके इसको सिंप्लीफाई करना है। और स्क्वायर रूट की अगर डिनोमिनेटर के नीचे होगा तो उसको ग्रेटर देन जीरो लेके चलना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज।